एक रिसेंट आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में जितने भी साइबर क्राइम कंप्लेंट्स आई है 2020 में, उसमें से 60% फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट्स है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है और इससे हमें ये पता चलता है कि काफ़ी लोग इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो यहाँ पे मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको बता पाऊँ कि आप इन फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं एंड आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इनसे दूर रहने की, और अगर आपको कोई कॉल करे फ्रॉड के लिए तो यहाँ पे आप उससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आई एम श्योर आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखेंगे। अगर आप नहीं बचना चाहते तो आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनका आपको पूरा ध्यान रखना है फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपका जो भी बैंक रिलेटेड काम है या फिर जो भी अदर कंपनी रिलेटेड काम है, वो आप डायरेक्टली उस कंपनी की ब्रांच में जाके कीजिए या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उनकी ऐप को यूज़ करके ही वो सारा वर्क कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इंडिया में जो कि किसी थर्ड पार्टी एम्प्लॉय या फिर एक थर्ड पार्टी पर्सन का नंबर लेके उससे फ़ोन पे बात कर लेते हैं एंड जो भी उनका काम होता है बैंक रिलेटेड या किसी कंपनी रिलेटेड वो फ़ोन पे ही डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू कोई भी अपना काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में वो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन फ्रॉड भी कर सकता है आपके साथ एंड यहाँ पे बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज आप बैंक के थ्रू कोई भी काम नहीं कर रहे हो। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि आप अपना जो नंबर है या फिर जो ईमेल आईडी है वो फ्री प्रोडक्ट्स या फिर फ्री ऑफर्स या जो आई कैची डिस्काउंट्स होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा शेयर मत कीजिए, बिकॉज यहीं से ही आपका नंबर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो जाता है ऑनलाइन वर्ल्ड में एंड यहीं से इनको आपके नंबर्स मिल जाते हैं आपको फ्रॉड कॉल करने के लिए। तो यार फ्री प्रोडक्ट्स एंड ऐसी वेबसाइट से दूर रहिए जो आपको आपसे आपका नंबर डिमांड करते हैं। तो आप अपना नंबर बहुत ही कम जगह शेयर कीजिए। सेकंड चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको आपके मोबाइल में एक नंबर आइडेंटिफिकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और ये ऐप ट्रू कॉलर जैसी हो सकती है और मैं तो आपको हाईली ट्रू कॉलर ही रिकमेंड करूँगा, और अगर आपको कोई दूसरी ऐप पता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस ऐप से होगा ये कि जब भी आपको कोई फ्रॉड या स्कैम कॉल आएगा तो ये आपको ऑलरेडी बता देगा कि वो नंबर से ऑलरेडी फ्रॉड हुआ है या फिर वो एक स्कैम कॉल है, तो इससे आप बच के रह सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे ही आपको कोई नए नंबर से फ़ोन आता है फ्रॉड या स्कैम करने के लिए और ट्रू कॉलर या ऐसी किसी ऐप में उस नंबर के लिए रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको पता चल जाता है कि वो स्कैम है या फिर फ्रॉड कॉल है, तो आप डायरेक्टली ट्रू कॉलर पे जाके उस नंबर को स्कैम या फ्रॉड रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे बहुत लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी, बिकॉज जब नेक्स्ट टाइम उस नंबर से किसी और पर्सन को कॉल किया जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो नंबर एक स्कैम या फ्रॉड करने के लिए कॉल कर रहा है। तो ऐसे में वो लोग भी सेफ़ रह सकते हैं एंड आप तो सेफ़ हो ही ऑलरेडी। तो जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने बहुत बार सुना होगा बैंक की तरफ से भी, एंड बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, कार्ड पिन नंबर एंड यूपीआई पिन वगैरह ऐसी जो सिक्योरिटी डिटेल्स होती है या फिर जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो किसी भी थर्ड पार्टी यूज़र के साथ शेयर नहीं करनी है। इनफैक्ट बैंक तो आपको बोलता ही है कि अगर आप बैंक के ऑफिशियल हेल्पलाइन पे भी बात कर रहे हो तब भी आपको अपना जो अकाउंट डिटेल्स है या जो पिन नंबर है वो वहाँ पे शेयर नहीं करना है। तो ये इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो अपनी अकाउंट या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो किसी भी थर्ड पार्टी एसएमएस या थर्ड पार्टी पर्सन को आप नहीं बता रहे हो। इससे आपके अकाउंट और आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, जो आपके फ्रॉड होने के चांसेस है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अपनी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको बचा के रखिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आजकल यूपीआई से फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने देखा ही होगा कि लोग कैसे यूपीआई के साथ फ्रॉड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने यूपीआई ऐप्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिन सेट करें। यहाँ पे आपकी कोई बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी आपका एक इंपॉर्टेंट ओकेशन की यहाँ पे पिन नहीं होनी चाहिए, उसके रिलेटेड बेसिकली कोई पिन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही ईजी होता है गेस करने के लिए। मे बी आपके फैमिली में कोई फ्रॉड कर दे आपके साथ, ऐसा हो ना तो अच्छी बात है, बट कोई भी कर सकता है अगर आप ऐसे कोई पिन सेट करते हो, बिकॉज ये गैस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। 6 पॉइंट ये है कि आपको अपने सिम कार्ड की फ़ोटो किसी को शेयर नहीं करनी है। मतलब आपको पता ही होगा कि आपके सिम कार्ड के फ्रंट साइड में एक नंबर लिखा हुआ होता है, और इस चीज़ पे मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ बिकॉज मुझे कहीं पे इसकी इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई डिटेल्स नहीं मिली है, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं इस पर 100% क्लेम नहीं कर सकता। तो उस जो नंबर होता है आपके सिम कार्ड के फ्रंट में बताया जाता है कि उस नंबर से आप या कोई भी पर्सन
उस सिम की डुप्लीकेट सिम बना सकता है। तो ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप वो नंबर या उस सिम कार्ड की फ़ोटो किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ शेयर ना करें, बिकॉज आप सबको पता है कि आपका नंबर आपके यूपीआई ऐप्स में रजिस्टर्ड है, आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में वो पर्सन आपके बैंक अकाउंट को कंप्लीटली एम्प्टी कर सकता है और आपके साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो आपको अपने सिम कार्ड का वो नंबर या फिर फोटो किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है। 7 पॉइंट ये है कि आप किसी भी वेबसाइट या ऐप से शॉपिंग करते हो तो उसके पहले आपको मेक श्योर करना है कि वो ऐप या वेबसाइट 100% सेफ एंड सिक्योर है एंड आप उस वेबसाइट एंड ऐप पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो सिक्योरिटी चेक करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो एंड वहाँ पे आप HTTPS को चेक कर सकते हो। अगर वो HTTPS यूज़ कर रही है वेबसाइट तो वो वेबसाइट 100% सिक्योर है एंड ऐप के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है सिक्योरिटी चेक करने के लिए, बट जो भी ऐप्स आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे मिलती है वो ऑलमोस्ट सिक्योर ही होती है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने के लिए बहुत ही रिसर्च करनी पड़ेगी एक नई वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि xyz.com रिव्यूज़। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ की वेबसाइट मिल जाएगी और उन रिव्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि आप जिस वेबसाइट पे शॉप करना चाहते हैं वो वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं। तो ऐसे में आप सेफ रह सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। 8 पॉइंट ये है कि आजकल लोगों को फेक लोन्स एंड फेक क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। तो आप इन सब से काफ़ी ज़्यादा दूर रहिए, बिकॉज यहाँ पे फेक लोन्स ऐसे होते हैं अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन लेना चाहते थे तो आपको सिमिलर पेपर्स दिखाए जाएंगे जहाँ पे बजाज फाइनेंस का लोगो होगा, प्रॉपर नहीं होगा बट दिखेगा कि आपको बजाज फाइनेंस है। पूरे पेपर में आपको कोई भी बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स देखने को मिलेंगे एंड सिग्नेचर्स प्रॉपर नहीं होंगे, नेम्स करेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे में आपको समझ आ जाएगा कि ये जो भी है बंदा वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है एंड ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के फ़ोन्स आते हैं बट मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं डायरेक्टली बैंक जाके उसके लिए अप्लाई कर दूंगा या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर दूंगा। मैं किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन से क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। एंड सिमिलर आपको करना है, आपको कोई भी बैंक रिलेटेड काम करना है तो आपको डायरेक्टली बैंक के थ्रू करना है, किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के थ्रू नहीं करना है। 9 पॉइंट ये है कि आपको कभी भी पे नहीं करना है पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो ये जो फ्रॉड है जनरली OLX पे होता है, मतलब जहाँ पे आप कुछ चीज़ें सेल कर रहे हो तो बहुत लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि आप पे कर दो आपको पेमेंट आ जाएगी। एंड आई नो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा एंड बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी होगी ऐसे फ्रॉड्स के ऊपर जहाँ पे आर्मी के रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं एंड ऐसे कोई फ्रॉड्स होते हैं जहाँ पे आपको पे करने के लिए बोला जाता है। तो ऐसा रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ था एंड अराउंड 20,000 के अप का अमाउंट उन्होंने डिडक्ट कर लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सेफ रहना है। आपको ये जान लेना है कि बिना पे करे ही आपको पेमेंट मिलती है। आपको किसी भी पेमेंट को रिसीव करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं करना पड़ता अनलेस वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस है। तो ये आपको सेफ रहना है। OLX पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ऐसे। तो आपको मोस्टली ये जो फ्रॉड्स है वो फ़ोन पे, गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। तो आपको ट्रस्ट दिलवाने के लिए वो छोटा सा अमाउंट बोलता है कि आप 100 रुपये भेज दो, आपको 100 रुपये रिटर्न आ जाएंगे। और आप भेजते हो, आपको विश्वास हो जाता है एंड देन आप बड़ा अमाउंट सेंड करते हो और उसके बाद वो आपका फ़ोन नहीं उठाते। चलो ये तो थे कुछ पॉइंट्स, बट लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। लेट्स सी आपने बहुत ही समझदारी दिखाई, बट जो सामने वाला फ्रॉड था वो बहुत ज़्यादा समझदार था एंड कैसे ना कैसे करके उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। अब आपको सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि आपको उस फ्रॉड के रिलेटेड एक कंप्लेन फाइल करनी है। बहुत से लोग कंप्लेन फाइल नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज ऐसे में उन फ्रॉड्स को और ज़्यादा मौका मिल जाता है आगे लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। एंड आपको कंप्लेन तो करनी ही है, साथ ही में आपको जिस नंबर से फ्रॉड किया गया था, आपके साथ फ्रॉड किया गया था, उस नंबर को आपको रिपोर्ट करना है। साइबर क्रिमिनल डिपार्टमेंट में आपको इसको रिपोर्ट करना है एंड प्लस आपको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे फ्रॉड्स होते हैं एंड फ्यूचर में वो सेफ़ रह सके ऐसे फ्रॉड्स के ऐसे फ्रॉड से वो सेफ़ रह सके। एंड ऐसे में आप अपने साथ जो फ्रॉड हुआ उससे अपने फैमिली को सेव कर सकते हो। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अभी किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो एंड ये जो 60% का नंबर है वो घट के अराउंड 15 या 0% तक आ जाए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी का भी जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो कहीं और ना जाए, किसी गलत हाथ में ना जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।